हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल फॉर्मूला सीरीज पार्ट 9। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से आप एमएस एक्सेल के अंदर लेफ्ट एंड फाइंड फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं लेन फॉर्मूले के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेन फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं और साथ ही हम इसके कुछ एग्जाम्पल सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एमएस एक्सेल में कुछ नाम की लिस्ट है और यहाँ पर मुझे पता करना है कि यहाँ पर इस सेल में जो नाम टाइप है इसमें टोटल कितने लेटर यूज हुए हैं, यानी कि मुझे यहाँ पर इस नेम की टेक्स्ट लेन को निकालनी है। ठीक है, तो जब भी आपको एक्सेल में किसी भी सेल की टेक्स्ट लेन को पता करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं लेन फॉर्मूले का। तो अब लेन फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू लेन। ठीक है, लेन फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सिंपल टैब बटन प्रेस कीजिए और इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जिस भी सेल की टेक्स्ट लेन आपको पता करनी है उस सेल को आप सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर इसकी टेक्स्ट लेन निकल कर आ चुकी है जो कि है 4। ठीक है, अब अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर इन सभी नेम की टेक्स्ट लेन निकल कर आ जाएगी। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पर हमें लेन फॉर्मूले की जरूरत ही क्या है। यहाँ तो हम इजीली देख सकते हैं कि रवि नेम के अंदर यहाँ पर 4 लेटर का यूज हुआ है, अमन नेम में यहाँ पर 4 लेटर का यूज किया है। तो ये तो हम खुद से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करने की क्या जरूरत है? डेफिनेटली जरूरत है। अगर आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर आपके पास में डेटा हमेशा छोटा ही होगा। डेटा एक्सेल के अंदर काफ़ी लार्जेस्ट डेटा भी आपको मिल सकता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको सभी सेल की टेक्स्ट लेन निकालनी है तो इस तरीके से आप लेन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लेन फॉर्मूले का एक बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ रूहानी का, तो अब देखिए अब यहाँ पर इसकी जो टेक्स्ट लेंथ है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर मैन्युअली चेक करते हैं तो शायद आपको भी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए काउंट करना पड़ता, उसके बाद आप यहाँ पर आंसर दे पाते। बट जो एक्सेल फॉर्मूला है वो यहाँ पर ऑटो अपडेट होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब अगर आपने इन नाम की लिस्ट पर फोकस किया हो तो आप यहाँ पर देखें कि इस सेल के अंदर यहाँ पर केवल 4 लेटर का यूज हुआ है, लेकिन जब हमने यहाँ पर लेन फॉर्मूले का यूज किया तो यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 4 लेटर का यूज हुआ है तो यहाँ पर आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट 4, बट यहाँ पर 4 लेटर का यूज हुआ है और यहाँ पर आंसर आया है 5। क्या आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि यहाँ पर आंसर 5 क्यों आया है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। आप में से कितने लोगों ने यहाँ पर सही आंसर दिया, जरा हाथ खड़ा कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि ये 4 लेटर की जगह पर यहाँ पर 5 आंसर क्यों आया है तो इसका आंसर अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो नाम टाइप है इसमें बिल्कुल 4 लेटर ही अवेलेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं इस सेल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस नाम के बाद में यहाँ पर एक स्पेस ऐड है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आंसर करेक्ट हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं इस प्रिया नेम के आगे स्पेस टाइप कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लेंथ है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है, यानी कि लेन फॉर्मूला स्पेस को भी एक लेटर की तरह कंसिडर करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा लेन फॉर्मूले का बेसिक यूज। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ शीट 2 पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट है। अब देखिए जो कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट है इन सभी कॉन्टैक्ट नंबर में 10 डिजिट होना चाहिए, बट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर किसी कॉन्टैक्ट नंबर में 9 या फिर 8 डिजिट ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर को आइडेंटिफाई करना है जिनकी डिजिट यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। तो अब ऐसे नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप यहाँ पर लेन फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं इजिकल टू लेन, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आंसर आ चुका है 10, यानी कि इसके नंबर प्रॉपर करेक्ट है। अब इस फॉर्मूले को आप इस तरह से ड्रैग कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि इन 2 सेल के अंदर यहाँ पर आंसर आ चुका है 9, यानी कि ये 2 नंबर इनकरेक्ट है। अब देखिए यहाँ तो हमारे पास में केवल कुछ ही कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट है, बट हो सकता है आपके पास में 100 नंबर की लिस्ट हो, 500 नंबर की लिस्ट हो या फिर 1000 नंबर की लिस्ट हो, और उसमें से अगर आपको किसी नंबर को आइडेंटिफाई करना है जो कि डिजिट प्रॉपर नहीं है तो इस तरीके से आप इजीली देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लेन फॉर्मूले का यूज करके इन डिजिट को निकाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके फिल्टर को अप्लाई कीजिए और यहाँ पर आप 10 डिजिट को हाइड कर बाकी सभी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जितने भी नंबर आपके मिसमैच होंगे वो सभी नंबर आपको यहाँ पर फिल्टर होकर दिखाई देंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में यूजर नेम एंड पासवर्ड का डेटा इस तरह से दिया गया है।
अब यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन है कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट की मेल आईडी है उसे यहाँ पर मिनिमम 8 लेटर के पासवर्ड को सेट करना है। तो अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन पासवर्ड में से ऐसे कितने सेल हैं जिनके जो पासवर्ड है वो 8 लेटर से कम है। तो यहाँ पर भी हम लेन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ =लेन, ब्रैकेट ओपन करते हैं, टेक्स्ट में हम इस पासवर्ड वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। अब इस फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सभी पासवर्ड की लेंथ निकल कर आ चुकी है। अब यहाँ पर भी आप फिल्टर अप्लाई कीजिए और यहाँ पर आप जो भी 8 से जो नीचे वाली वैल्यू है उन्हें आप सिलेक्ट कीजिए एंड ओके पर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे पासवर्ड यहाँ पर आइडेंटिफाई होकर आ चुके हैं जिनकी टेक्स्ट लेंथ 8 लेटर से कम है। इन्हें हमें फिर से अपडेट करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब चलिए लास्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट है और यहाँ पर हमें इन सभी नाम की लिस्ट को टेक्स्ट लेंथ के अकॉर्डिंग अलाइन करना है। यानी कि जिसका भी नाम सबसे कम लेटर का होगा उन्हें हमें सबसे पहले अलाइन करना है और जिस भी स्टूडेंट का नाम सबसे लॉन्ग होगा उसे हमें सबसे एंड में अलाइन करना है। तो इस तरीके से हमें इस नाम की लिस्ट को लेंथ वाइज अरेंज करना है। तो अगर आप इस काम को मैनुअली कॉपी पेस्ट करके करेंगे तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो चलिए इस काम को भी हम लेन फॉर्मूले का यूज़ करके बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ =लेन, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में इस नेम की लेंथ निकल कर आ चुकी है जो कि है 12। अब इस फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पर इन सभी नेम की जो टेक्स्ट लेंथ है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको इस हेडिंग वाले सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है डेटा टैब में। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्ट। अब आपको इन्हें किस तरह से शॉर्ट करना है, आपको यहाँ पर स्मॉल टू लार्जेस्ट करना है या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉल। अगर आप यहाँ पर A to Z करेंगे तो आपकी जो नेम की लिस्ट है वो यहाँ पर स्मॉल टू लार्जेस्ट में अलाइन होगी। लार्जेस्ट टू स्मॉल करना है तो आप यहाँ पर Z to A को सिलेक्ट कीजिए। अब अगर मैं यहाँ पर A to Z पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे नाम की लिस्ट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लेन के अकॉर्डिंग अलाइन हो चुकी है A to Z। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर Z to A पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो हमारी नाम की लिस्ट है वो यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉल लेंथ के अंदर अलाइन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लेन फॉर्मूले का यूज़ करके डिफरेंट टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली अगर आपने अभी तक प्रीवियस फॉर्मूले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, स्टे विथ मी।